Hello students, welcome on classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharaj. Today I will discuss class 7 Science Chapter 3 Fibers to Fabric और आज हम इसमें समझेंगे yarn type of the its usage. yarn type यानी धागे क्या है और उसको हम क्या यूज करते हैं. तो there are two type of the yarn. एक होता है लॉन्ग yarn और एक होता है शॉर्ट yarn. यानी एक लंबे रील बनाई जाती है और एक छोटी रील बनाई जाती है. तो लॉन्ग yarn threads are usually knitted to the make sweaters, mufflers, cap and socks. तो जैसे स्टूडेंट आप घर पे देखते होंगे आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर विंटर सीजन में क्या करते हैं, मार्केट से लाते हैं लोग खरीद करके. तो दे आर द लॉन्ग थ्रेड्स, वो लंबे आकार में होते हैं. दे आर द कन्वर्टिंग द स्फीयर, उसका गोला बना लेते हैं. एंड स्टार्टिंग तो नाइटिंग और फिर उसके हम क्या करते हैं, स्वेटर की बुनाई स्टार्ट करते हैं. तो ये लॉन्ग यार्न होते हैं. उसी तरह से शॉर्ट यार्न भी होते हैं, शॉर्ट लेंथ के होते हैं. तो लॉन्ग यार्न दीज आर यूज्ड टू द नाइट मतलब बुनना, टू मेक स्वेटर्स, मफलर्स, कैप्स एंड सॉक्स. द शॉर्ट यार्न थ्रेड्स आर वोवेन इनटू द फैब्रिक्स, और जो शॉर्ट यार्न होते हैं वो फैब्रिक्स के फॉर्म में होते हैं. अब जैसे मान लो कि वूल एंड यार्न है, तो जैसे मान लो ये वुलन क्लॉथ का एक बंडल दिखाया गया है, या आप लोग देखते होंगे धागा, जैसे नलकी हम लोग बोलते हैं. तो ये लॉन्ग चेन होता है. तो ये लॉन्ग यार्न टाइप का दिया हुआ है, दैट इज ए मफलर है. तो दे आर प्रिपेयर बाय द लॉन्ग वूल ए ब्लैंकेट्स हैं. तो इस तरह से ये लॉन्ग यार्न, लॉन्ग वूल के जो टर्म्स हैं, कंडीशंस, उसका यूज किया गया है इसको बनाने के लिए. तो ये यूज ऑफ द वूल, वूलन का यूज क्या है, वूल का हम कहाँ का यूज करते हैं. वूल इज द यूज फॉर द मेकिंग वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े बनाने में, सच एज स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स एंड ब्लैंकेट. वूल इज आल्सो यूज इन द मेकिंग कारपेट्स एंड ओफल स्टेन. तो वूल इज द आल्सो यूज इन द मेकिंग कारपेट. आप जैसे देखते हैं चटाई बनती है, तो चटाई में क्योंकि नायलॉन भी आता है, लेकिन नायलॉन जो है सस्ते होते हैं, लेकिन जो वूलन जो कारपेट होते हैं ज़्यादा वेरी कॉस्टली और महंगे होते हैं, जिसे हम लोग मैट बोलते हैं, चटाई बोलते हैं. दे आर द यूज इन द होम्स, हम लोग घरों में इसका यूज करते हैं. अब इस बार होता है सिल्क. कहता है कि सिल्क इज द नेचुरल फाइबर, ये भी नेचुरल फाइबर है. तो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकन्स ऑफ द सिल्क वॉर्म. तो यह कोकन से प्राप्त होते हैं. दे आर द नोन एज द सिल्क मॉथ. द सिल्क मॉथ लिव ऑन द लीव ऑफ द मलबरी प्लांट, और इनकी जो लाइफ प्रोसेस होता है वह मलबरी प्लांट, मलबरी का जो होता है शहतूत यानी तूत का एक पौधा होता है, उसके लीफ को ये खाते हैं और फिर उससे यह सिल्क को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. और उस सिल्क को हम क्या करते हैं, रिफाइन करके फिर उसको हम फाइबर के रूप में यूज करते हैं. तो टाइप ऑफ सिल्क में तो डिफरेंट टाइप ऑफ द सिल्क वार्म प्रोटेक्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ द सिल्क इन द टर्म्स ऑफ द लस्टर्स एंड टेक्सचर. तो एक डिफरेंट टाइप सिल्क होते हैं. फॉर एग्जाम्पल तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क. तो ये सिल्क के टाइप है. आप मार्केट में आएंगे कपड़े दुकान पर, तो आप उससे बोलेंगे तो तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये अलग अलग सिल्क के कपड़े दिखाएंगे. दे आर प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ द सिल्क मॉथ. और ये अलग अलग जो सिल्क हैं, ये अलग अलग के सिल्क मॉथ इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. तो मलबरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ. तो इसमें जो मलबरी सिल्क होता है, जो शहतूत के पौधे जो हम लोग के लोकल एरिया में आप देखे होंगे विंटर सीजन में, जहाँ पे मलबरी फार्म होते हैं, तो वहाँ पर इनका पालन किया जाता है. तो वहाँ पे मलबरी जो सिल्क मॉथ होते हैं, दे आर द कॉमन सिल्क, दे आर द प्रिपेयर बाय द मलबरी लीफ. तो अब यहाँ की सेरीकल्चर, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, सेरीकल्चर करते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस ऑफ द सिल्क मॉथ को क्या करते हैं, सेरीकल्चर करते हैं. और सेरीकल्चर प्रोसेस होता है कि मीन्स वी आर ऑब्टेन द सिल्क, जिसमें हम लोग सिल्क क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं. द रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. कह रहे हैं रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फ्रॉम द ऑब्टेनिंग सिल्क, यानी सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाने की या प्राप्त करने की जो हमारा जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर. तो सेरीकल्चर के बाद सिल्क आ गया. तो सिल्क का फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकन्स. तो ये हमने डिस्कस कर दिया है. अब ये सिल्क मॉथ का ये फिगर हो गया. ये जो सिल्क बनाने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, जो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं,
तो इसमें देखिए जो व्हाइट कलर से दिख रहा है वो मेल सिल्क माउथ है, और जो थोड़ा सा ब्राउन कलर है वो क्या है, फीमेल सिल्क माउथ है, जिसे आप लोग तितली मत समझिएगा, उससे थोड़ा सा अलग होते हैं, उससे बड़े इंसेक्ट होते हैं। तो सिल्क माउथ दे आर उसका मेल और फीमेल फिगर्स है। अब एक हिस्ट्री ऑफ द सिल्क, सिल्क का इतिहास क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है। तो सिल्क वाज डिस्कवर इन द चाइना, यानी सिल्क का पहला जो डिस्कवरी हुआ था वो चाइना में हुआ था अराउंड 3500 BC, आज से लगभग 3500 BC में, 3500 BC के आसपास जो है सिल्क का डिस्कवर चाइना में हुआ था। सिल्क बिकम ए प्राइस्ड प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी एंड लस्टर, क्योंकि यह अपनी क्वालिटी के लिए फेमस था, इसलिए चाइना में इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन था। एट दिस टाइम द एम्पायर जो राजा हुआ करते थे, तो दे आर वियरिंग द सिल्क क्लोथ इन द चाइना। तो चाइना का पहला जो डिस्कवर प्रोसेस था वो सिल्क का, वो कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। ओरिजिनली इट वाज यूज बाय द एम्परर ओनली, यानी उस समय इसका इस तरह के कपड़े का जो परिधान होता था वहाँ पे केवल राजा लोग करते थे, जो शासक होते थे वो करते थे। इट वाज थ्रू ट्रेड दैट सिल्क स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और चीन से ही सिल्क का जब ट्रेडिशन हुआ, उसका जब व्यापार किया तो दुनिया के अलग अलग भागों में, अलग अलग कोनों में गया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिल्क वाज ए स्टेबल आइटम ऑफ द ट्रेड ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स। ड्यू टू दिस द एंशिएंट ट्रेड रूट्स व्हिच लिंक चाइना टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड सिल्क रूट। तो चाइना से वर्ल्ड के जिस देश में सिल्क गया तो उस रूट को ही सिल्क रूट कहा गया, क्योंकि पहला प्रोडक्शन सिल्क का चाइना में हुआ था और चाइना ने इसका ट्रेड किया, और जिस रास्ते से इसने अपने सिल्क का ट्रेड किया उस रूट को सिल्क रूट कहा गया। एज पर हिस्टोरियंस सिल्क वाज प्रोड्यूस इन द इंडिया आल्सो, लेकिन कुछ जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियन पर्सन हैं, वो मानते हैं कि सिल्क का जो प्रोडक्शन था वो कहाँ पे हुआ था, इंडिया में होता था। प्रूफ ऑफ यूज ऑफ द सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि हमारी जो इंडस वैली यानी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता करते हैं, तो वहाँ की सभ्यता में हमें मिला है कि यहाँ के लोग वेल मेंटेन क्वालिफाइड थे, और वहाँ पे बियरिंग क्लोथ का जो एक ट्रेंड था, और वहाँ के लोग जो है सिल्क क्लोथ पहनते थे। तो इंडियन हिस्टोरी ये भी मानते हैं कि सिल्क सिर्फ चाइना में नहीं, सिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में होता था। एंड और इसका एविडेंस हुआ अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन से देते हैं कि वहाँ के लोग जो है इस तरह के परिधान पहनते थे। तो यहाँ तब हमारे यहाँ का चाइना का कोई ट्रेंड नहीं रहा होगा, तो सिल्क का प्रोडक्शन भारत में होता हो रहा होगा या पाया जाता था। तो ये तो हिस्ट्री ऑफ सिल्क था। तो अब है कि लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म, जिससे सिल्क बनता है उसका लाइफ प्रोसेस क्या है। तो दे आर द 4 स्टेज, 4 स्टेज में इसकी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो दे आर द 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क माउथ। पहले एग होता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद एडल्ट सिल्क माउथ बनता है, जो सिल्क वर्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो फीमेल सिल्क माउथ लेज एक अंडे देती है। आफ्टर 14 डेज, अंडे देने के 14 दिन बाद एग्स आर हैच इनटू लार्वा, एक जो है लार्वा में कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग कैटरपिलर कहते हैं। फिर कैटरपिलर ग्रो इनटू प्यूपा, और यह कैटरपिलर जब ग्रो करते हैं तो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा के बाद से आता है सेक्रेटेड फाइबर्स मेड ऑफ द प्रोटीन। तो वह प्रोटीन लेयर्स क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, और प्रोटीन लेयर जो फाइबर्स होते हैं उन्हीं फाइबर को हम लोग क्या करते हैं, वॉश करके उसको प्रोसेसिंग में ला करके हम लोग फाइबर्स प्रिपेयर करते हैं। तो सेक्रेट फाइबर्स मेड ऑफ द प्रोटीन एंड व्यू द फाइबर्स अराउंड इटसेल्फ, और वो अपने पूरे बॉडी को क्या करते हैं, उस प्रोटीन के लेयर में कवर कर लेता है, और फिर वो क्या डेड हो जाता है, मर जाता है। तो उसी बॉडी को अराउंड इट कंप्लीटली दिस कवरिंग इज कॉल्ड। तो जब वो अपने बॉडी को प्रोटीन लेयर में कवर करता है तो उस कवरिंग बॉडी को कहते हैं कोकन कहते हैं। अब लाइफ इन द कोकन फॉर द सम टाइम, अब उस कोकन की लाइफ का कुछ दिन रह जाती है। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कोकन ग्रो इनटू सिल्क माउथ, और वह कोकन से बाहर आने लगता है सिल्क माउथ में, यानी एडल्ट सिल्क माउथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइफ प्रोसेस ऑफ सिल्क वर्म 4 स्टेज में है। एक है, एक के बाद क्या है, एक के बाद से उसका हैच लार्वा कन्वर्टिंग है,
जैसे हम लोग कैटरपिलर करते हैं, ग्रो इनटू प्यूपा, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद वो अपनी बॉडी को प्रोटीन लेयर में कवर करता है, कोकम होता है, और कोकम से बाहर आने लगता है तो एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब होता है कि लाइफ साइकिल आपका सिल्क मॉथ। अब वो जो हमने 4 स्टेप दिया तो 4 स्टेप का करते हैं। लीफ पे क्या है, एक से हमारा क्या बन गया, कैटरपिलर लार्वा बन गया। लार्वा से वो अपने बॉडी को क्या किया, प्रोटीन लेयर में कवर कर लिया, इसे कोकन कहा गया, और कोकन से बाहर क्या हो गया, जब बाहर आया तो एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसका लाइफ प्रोसेस फिगर है। अब होता है कि मलमली ट्री, जो सिल्क वार्म होते हैं, तो मलमली ट्री यहाँ पे फिगर देखेंगे, आपके एरिया में ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जो गर्मी के सीजन में अप्रैल मई में इसमें फल आते हैं, बहुत मीठा फल होता है और वेरी यूजफुल फॉर अस, ये हम लोग के बहुत लाभदायक होता है। तो सिल्क वार्म का लाइफ प्रोसेस मलमली लीफ पे होता है। तो मलमली लीफ का एक प्लांट होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा प्लांट होता है, थोड़ा सा झाड़ीनुमा होता है, पत्ते इसके सॉफ्ट होते हैं, डार्क ग्रीन होता है, और ये गर्मी में हम लोग रेशम फार्म करते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, आपके आसपास बहुत सारे रेशम फार्म हैं, आप ऐसी दुनिया से जाइए तो बहुत बड़ा एक रेशम फार्म है फिर, और भी उसके पत्ते पर इन कीटों का जो है लाइफ प्रोसेस चलता है। तो ये मलमली ट्री कहा जाता है इसको, ऑन विच देयर लाइफ प्रोसेस भी कंडक्ट। Thank you students for watching for this video, and next video we will discuss the different type of the artificial silk. Thank you.